प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर के माचेड़ा स्थित गिरधर मिल्क फूड प्रोजेक्ट पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि फर्म चोरी छिपे दूसरे स्थान से घी का कारोबार कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन है। कार्रवाई के दौरान 3 गोदामों से भोग विनायक हरियाणा क्रीम और नक्श डेयरी ब्रांड का कुल 43,421 लीटर घी बरामद किया गया। सभी ब्रांड के नमूने लेकर घी को सीज कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जयपुर में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 43,000 लीटर से अधिक घी जब्त किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 13 के ग्राम सिंगवाना में 3 बीघा निजी कृषि भूमि पर बनाई गई नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है। भूमि पर सीमेंट ब्लॉक की सड़कें और अन्य अवैध निर्माण फार्म हाउस योजना के लिए किए जा रहे थे। वहीं जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और स्टाफ की मदद से प्रारंभिक स्तर पर कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन शिल्पा चौधरी और उप नियंत्रक प्रवर्तन प्रथम के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटुकी ने नागरिकों से अपील की है कि वह अवैध कब्जा, अतिक्रमण या फिर निर्माण की शिकायत 24 घंटे हेल्पलाइन या ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हैं और इसी के साथ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में सहयोग दे सकते हैं। तो जयपुर में जेडीए ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और जोन 13 में 3 जो जगह है उनको ध्वस्त किया गया है। सीमेंट ब्लॉक की सड़कें और अन्य जगहों को ध्वस्त किया है। तो फार्म हाउस योजना के तहत कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया है। तो जयपुर में जेडीए ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। तो जोन 13 में 3 बीघा निजी कृषि भूमि को ध्वस्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम पहुंचे विधानसभा, जहां पर उन्होंने पक्ष में बैठे विधायकों से मुलाकात की और विधायकों से कहा कि सदन में उपस्थित बनाए रखें अच्छा बोलने व अच्छा विषय रखने वालों के लिए उन्होंने लड्डू भी उन्होंने कहा कि मंगवाएंगे। नए विधायकों का बढ़ाया हौसला। इसके बाद सीधे वो सदन में पहुंचे। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद की कार्रवाई को सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को लड्डू भी खिलाए। आपको बता दें कि प्रेमचंद बैरवा, गुरुवीर बराड़, सुभाष मील, कुलदीप धनखड़, अतुल बंसाली, चंद्रभान सिंह, जोगाराम पटेल, ओटाराम देवासी, जवार सिंह बेड़म, के बिश्नोई और सुमित गोदारा, बाबू सिंह राठौड़, उदयलाल भडाड़ा और छगन सिंह राजपुरोहित सहित कई विधायक इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस के ललित यादव, जाकिर हुसैन, डूगर राम गैदर को भी सीएम ने लड्डू खिलाए। तो मुख्यमंत्री ने नए विधायकों का हौसला बढ़ाया, उन्हें लड्डू भी खिलाए इस दौरान। तो मुख्यमंत्री ने नए विधायकों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने लड्डू भी खिलाया और उन्होंने बोला कि अच्छा बोलने वालों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो आज शाम विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पक्ष में बैठे विधायकों से मुलाकात की। विधायकों से कहा कि सदन में उपस्थिति बनाए रखें। अच्छा बोलने व अच्छा विषय रखने वालों के लिए उन्होंने लड्डू भी मंगवाए और उन्हें लड्डू खिलवाए। तो अगली खबर जयपुर से है, जहां पर रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं एमएसपी घोषित। केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी 2,550 प्रति क्विंटल तय किया है। एमएसपी बढ़ने से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। आपको बता दें कि राजस्थान में 1 फरवरी से गेहूं विक्रय के लिए पंजीकरण होगा शुरू। 25 जून 2026 तक ई मित्र या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं
पंजीकरण। फूड राजस्थान पर होगा पंजीकरण के लिए अपडेट जन आधार अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि भुगतान जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे होगा। राज्य में गेहूं खरीद 10 मार्च से 30 जून तक होगा। 2026 तक गेहूं खरीद के लिए 383 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान सहायक के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जयपुर में राज्य स्तरीय स्किल एग्जीबिशन एवं कंपटीशन आयोजित व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर। 16 सेक्टर्स के छात्रों ने प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि नवाचारपूर्ण मॉडल जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की भागीदारी रही। इसके साथ ही सिक्योरिटी, आईटी, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर सहित 16 सेक्टर इसमें शामिल रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कौशल आधारित शिक्षा से ही जीवन में सफलता मिलती है। वहीं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने कहा कि एनईपी में स्किल्स डेवलपमेंट्स पर विशेष जोर दिया। इसी के साथ उन्होंने 16 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार वितरित किए। विद्यार्थियों को 5 सेक्टर्स की स्किल डेवलपमेंट किट प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व शिक्षक इस दौरान मौजूद रहे। तो 16 सेक्टर्स के छात्रों ने प्रस्तुत किए नवाचारपूर्ण मॉडल। जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों की सहभागिता रही। इस दौरान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। तो जयपुर में स्किल एग्जीबिशन एवं कंपटीशन का आयोजन किया गया था। अगली खबर हिंडौन सिटी से है, जहां एक बार फिर सच बेधड़क की बेबाक रिपोर्टिंग का असर राजस्थान विधानसभा तक देखने को मिला। महवा हिंडौन करौली स्टेट हाईवे संख्या 2022 की जर्जर हालत और उस पर हो रही टोल वसूली का मुद्दा गुरुवार को सदन में गूंजा। महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने विधानसभा में इस गंभीर समस्या को उठाते हुए कहा कि करीब 2 दशक पहले बनी ये सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जहां सफर करना जान से जोखिम डालने के बराबर है। इसके बावजूद गाजीपुर और फैलीपुरा टोल बूथों से लगातार वसूली की जा रही है। विधायक ने सवाल किया कि जब सड़क सुरक्षित नहीं है तो टोल किस बात का लिया जा रहा है। उन्होंने तत्काल सड़क मरम्मत और टोल वसूली पर पुनर्विचार की मांग की है। तो सच बेधड़क की रिपोर्टिंग का असर विधानसभा में देखने को मिला। टूटी हुई सड़कों का मुद्दा उठाया था सच बेधड़क की टीम ने। तो विधायक राजेंद्र मीणा ने सदन में इस पर सवाल उठाया। के तहत स्टेट हाईवे 22 महुआ से करौली के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय निवेदन है कि महुआ से करौली वाया हिंडौन सिटी राजमार्ग 22 का निर्माण करीब 2 दशक पूर्व हुआ था और खेड़ा जमालपुर विधानसभा क्षेत्र हिंडौन एवं गाजीपुर टोल प्लाजा विधानसभा क्षेत्र महुआ पर टोल वसूली लगातार जारी है। राजस्थान राज्य सड़क विभाग एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए इस मार्ग का रख रखाव वर्षों से उपेक्षित है। सड़क जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। महुआ से करौली तक पूरे मार्ग में गहरे गड्ढे की भरमार है, जिससे वाहन चलाना जोखिम भरा हो गया है। सड़क की खस्ता हालत के कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रात्रि के समय कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा न तो उक्त सड़क का नवीनीकरण करवाया गया और न ही समय पर पेच वर्क करवाया गया है। दूसरी ओर दोनों टोल प्लाजाओं पर रोजाना लाखों रुपए की वसूली जारी रहने से आम जनता में भारी नाराजगी है। जानकारी में आया है कि कुछ महीने पूर्व 39 करोड़ रुपए के रिपेयर के लिए टेंडर भी किए, लेकिन आज दिनांक तक ये कार्य प्रारंभ। तो अगली खबर जयपुर से है, जहां पर शेखावाटी फाउंडेशन के दूसरे स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य समारोह में शेखावाटी के सर्वांगीण विकास को लेकर मजबूत और एकजुट आवाज सुनाई दी। कार्यक्रम का मुख्य विषय शेखावाटी में एयरपोर्ट की स्थापना रहा, जिससे सैनिकों, श्रद्धालुओं, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग और युवाओं के भविष्य से जोड़ा गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने एयर कनेक्टिविटी को शेखावाटी का अधिकार बताते हुए शीघ्र स्वीकृति की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव
वासुदेव देवनानी और वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया ने मांग को न्याय संगत बताया। मंत्री झावर सिंह ने मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से बात कर मामले को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने एक स्वर में कहा कि एयरपोर्ट केवल परियोजना नहीं बल्कि शेखावाटी के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। भक्ति के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में जिस तरह अग्रणी थी उसी प्रकार राजस्थान को भी अग्रणी बनाकर इस प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कोर कसर छोड़ेंगे और विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र को पूरे देश के मानचित्र पर एक विकसित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करवाने में आप सभी का सहयोग मिलेगा और उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। मन ऐतराज को नहीं, लेकिन मन यूं लागे है कि पूरी शेखावाटी के वन को, जल को, पुराने स्थाना को संरक्षण यो शेखावाटी फाउंडेशन को उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य के भीतर हमारे सब लोग आगे जो कि सहयोग और जो भूमिका होगी वे सब लोग मदद करांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना उसका लाभ होगा, राजस्थान को भी लाभ होगा, शेखावाटी को तो लाभ होगा ही। तो इसलिए इसमें अपन सब लोग प्रयत्न करेंगे। उसमें जहाँ भी मेरा ये लोग सहयोग चाहेंगे तो सहयोग देने में बिल्कुल पीछे नहीं रहूँगा। इतना विश्वास दिलाते हुए आज आपने बुलाया, सम्मान दिया और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस फाउंडेशन को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बार बार ये याद दिलाना है कि धार्मिक के साथ साथ में आप यहाँ पे सहयोग भी करें और इस सहयोग के साथ साथ शेखावाटी फाउंडेशन उनके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे हम वो जैसा चाहते हैं वैसा धरातल पे करने को तैयार हैं। जय शेखावाटी, जय हिंद। मैं आप सबको क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया इस विषय पर अपनी प्राथमिकता को शामिल कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, इसे साझा कीजिए और शासन प्रशासन के प्रत्येक स्तर तक शेखावाटी की आवाज पहुंचाइए। शेखावाटी फाउंडेशन पूरी निष्ठा से आपके साथ खड़ा है, आपके साथ एक सेतु का काम करेगी शेखावाटी फाउंडेशन। खबर दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक समाप्त हुई। राजस्थान के राजनीतिक हालात और संगठनात्मक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद टीकाराम जूली ने बयान दिया कि राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई है। नेतृत्व की बैठक जो है यहाँ आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी, वेणुगोपाल जी के द्वारा की गई है। पूरी लीडरशिप राजस्थान की थी। यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो काम चल रहा है संगठन का, उस पर संतोष व्यक्त किया गया है और हम सब लोगों ने जो काम किया है, जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर SIR का जो हमने इस सरकार का जो फर्जीवाड़ा था उसको उजागर जो हमने किया कि SIR के अंदर किस प्रकार से ये लोग जिन वोटों का वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद एक पेन ड्राइव के माध्यम से प्रिंटेड फार्म भेज के उनको वो काटना चाह रहे थे, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है हमारा संगठन मजबूत था, हम सब लोगों ने उसको रोकने का। चाकसू क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार चाकसू हाईवे 52 पर कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत चाकसू उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू की। अगली खबर फुलेरा से है, जहां पर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उपजिला अस्पताल के नवीन भवन निर्माण को लेकर सरकार की घोषणा के बावजूद काम शुरू नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 4,042.12 लाख रुपए की स्वीकृति और राशि आवंटन के बाद भी अब तक निर्माण कार्य टेंडर जारी नहीं हो पाया है। क्षेत्र की बढ़ती आबादी और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती जरूरतों के बीच ये देरी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। मौजूदा अस्पताल में
सीमित संसाधनों के कारण मरीजों को इलाज में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को विधायक विद्याधर सिंह चौधरी ने विधानसभा में मजबूती से उठाते हुए कहा कि जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विधायक और क्षेत्रवासियों ने जल्द टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी है। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा 30 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान उपस्थित रहेंगे। पदभार ग्रहण समारोह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगा। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिलों से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो पदभार ग्रहण समारोह भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया जाएगा आयोजित। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के सभी जिलों से युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा 30 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो पदभार ग्रहण समारोह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे और 30 जनवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए मानसी, बिल्कुल जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम बनाई है और मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा के बाद लगातार मोर्चा के तमाम प्रदेश पदाधिकारी पदभार ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा पदभार ग्रहण करेंगे। युवा मोर्चा पार्टी का हरावल दस्ता माना जाता है, क्योंकि युवाओं को लेकर हर पार्टी आगे चलती है, युवाओं को जोड़ने के लिए पार्टी प्रयास करती है। ऐसे में शंकर गौरा की ओर से भी प्रयास किया गया है कि बड़ा कार्यक्रम किया जाए। पार्टी कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, अन्य मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए लाल सिंह। खाद्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट दौसा स्थित सभागार में तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति एवं उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला रसद अधिकारी ने की। बैठक में जिला रसद अधिकारी ने समिति सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों, कर्तव्यों एवं खाद्य विभाग के नियमों व दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में राशन वितरण की समय सारणी पर चर्चा की गई। वहीं श्री राजेश कुमार ने गरीब पात्र व्यक्तियों के नाम डिलीट होने की समस्या उठाई, जिस पर जिला रसद अधिकारी ने जानकारी दी कि पात्र व्यक्तियों के नाम पुनः एक्टिव किए जा रहे हैं। बैठक में सदस्यों द्वारा अन्य सुझाव भी रखे गए, जिन पर शीघ्र समाधान का आश्वासन जिला रसद अधिकारी द्वारा दिया गया। दौसा जिले की नांगल राजावतन तहसील स्थित ग्राम कालीखाड़ में बेड़वा समाज के शमशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गुरुवार को समस्त बेड़वा समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कालीखाड़ में खसरा संख्या 949 व 957 से शमशान घाट की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर फसल की बुवाई कर दी गई। इसके अलावा खसरा संख्या 874 में स्थित शमशान घाट के पास गुजरने वाली नदी क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया, जिससे शमशान घाट का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण के कारण अंतिम संस्कार में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। समस्या जैसा अतिक्रमण कर रखे लोगों ने रास्ता के लिए, उतरा का जो जोत के लिए तरह के जमीन आप आलमोड कराए 50 साल का 1000 साल पहले सोए साहब, कई साल पुराना है यानी नया है और हमारा 12 साल का अलग है साहब। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं, हमारा रास्ता ये चाहिए।
शमशान घाट का मामला है साहब। शमशान घाट में दाह संस्कार करने की जगह नहीं है हमारे लिए। कहीं पूर्वजों से होता रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। 19 तारीख को एक बच्ची मरी थी, उसकी लाश को रोक दिया गया। 4 घंटे के बाद मशक्कत करने के बाद थाने और SDM के आने के बाद दाह संस्कार हुआ था, जो हम यहाँ पे दौसा कलेक्टर साहब को ज्ञापन। अगली खबर धौलपुर से है, जहां भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद IG ने SP कार्यालय की फोर्स ब्रांच रिकॉर्ड रूम सहित विभिन्न शाखाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर लंबित प्रकरणों, स्टाफ की स्थिति, संसाधनों के उपयोग और दैनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। IG बिश्नोई ने जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन सुनवाई की प्रभावशीलता पर फीडबैक लेते हुए आमजन से संवेदनशील और शालीन व्यवहार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण वर्ष 2025 का आज हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर वर्ष भर के अंदर इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, चाहे पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था है, अपराध की है, कानून व्यवस्था की है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो शाखाएं काम करती हैं यहाँ पे, उन शाखाओं का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकतर शाखाओं का काम अच्छा पाया गया और वर्ष भर में कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति भी ठीक रही है। और जहाँ जहाँ पे बेसिकली कोई कमियां हैं, कहीं लैप्सेस हैं या कहीं पर कोई ओवरलुकिंग हो गई है, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया जा करके SP साहब और इनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को बताया जाकर कि वर्ष 26 के अंदर इस कार्यालय के मार्फत मॉनिटरिंग, सुपरविजन, अपराध, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में और अच्छा सुधार में। अगली खबर सवाई माधोपुर से है, जहां जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर लालसोट कोटा मेगा हाईवे स्थित 2 अलग अलग कार शोरूम को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। हालांकि कार शोरूम पर गार्ड की तैनाती के चलते चोरी की बड़ी घटना नहीं हो पाई। गार्ड ने चोरों का पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक चोर भाग निकले और गार्ड कुछ नहीं कर सका। कुल मिलाकर चोर दोनों शोरूम से करीब 10 से 15 हज़ार की नकदी चोरी कर ले जा सके। चोरी की ये करतूत शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरी की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हुंडई और कियर दोनों ही शोरूम एक ही मालिक के हैं। फिलहाल माउंट टाउन थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो चलिए फिलहाल खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर पिंडवाड़ा में जोधपुर रेंज की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। IG जोधपुर रेंज राजेश मीणा के निर्देश में ये कार्रवाई की गई है। जोधपुर रेंज स्पेशल टीम प्रभारी देवराम बिश्नोई की अगुवाई में ये सफलता मिली। आपको बता दें कि पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के ढांगा पुलिया के पास ये ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक में गेहूं के कट्टे के बीच छिपाकर डोडा पोस्ट ले जाया जा रहा था। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक मध्य प्रदेश के मंदसौर से बाड़मेर की ओर जा रहा था। पिंडवाड़ा पुलिस और जोधपुर रेंज स्पेशल टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जोधपुर रेंज स्पेशल टीम प्रभारी देवराम बिश्नोई की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। पिंडवाड़ा में जोधपुर रेंज की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। तो स्पेशल टीम प्रभारी देवराम बिश्नोई की अगुवाई में सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि गेहूं की बोरियों में छिपा करके ये डोडा लेकर जाया जा रहा था। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर आर्मी से सेवानिवृत्त कर्नल कुलदीप सिंह खर्चा ने राजस्थान पुलिस को थोरो ब्रेड नस्ल के 2 उत्कृष्ट घोड़े उपहार में दिए हैं। DGP राजीव शर्मा ने 29 जनवरी को पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्नल गर्चा के इस योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। घोड़े 14 जनवरी 2026 को लगभग 11 लाख रुपए की लागत से पुलिस को भेंट किए गए और अब माउंटेड पुलिस टीम में शामिल हो गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक रुपिंदर सिंह ने बताया कि इस सहयोग से माउंटेड यूनिट को नई मजबूती मिलेगी और प्रशिक्षण व अनुशासन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर पुलिस पोलो टीम के गठन और उसके भविष्य के विकास पर चर्चा की गई।
अगली खबर सुमेरपुर से है, जहां बांकली गांव में विद्युत पोल पर कार्य के दौरान हुए हादसे में मृतक हेमाराम देवासी के मामले में आखिरकार 24 घंटे बाद समाधान निकल आया है। प्रशासन की मध्यस्थता से मृतक के परिजनों और एफआरटी की टीम के बीच समझौता हो गया, जिसके बाद देवासी समाज द्वारा किया जा रहा शांतिपूर्ण धरना समाप्त कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में हुई वार्ता में एएक्सएन राकेश शर्मा, सीओ जितेंद्र सिंह राठौर, थाना अधिकारी भगाराम नीडा और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समझौते के तहत मृतक के परिजनों को सरकारी योजना के अंतर्गत 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने पर सहमति बनी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। घटना हुई थी, हेमाराम बागाजी देवासी बुलुगरा का निवासी है और वो ऊंचाई से गिर करके उसकी मौत हो गई। और उस मौत के बाबत में धरना प्रदर्शन जो कल तक हमने किया, छत्तीसी कौम ने बैठ करके उसके अंदर अभी जा करके उसके दाह संस्कार के लिए हमने पीएम भी करवा लिया है, दाह संस्कार के लिए बॉडी भी रवाना कर दी। और उसके अंदर हमारे समझौते के अंदर 5 लाख रुपया तो चिरंजीवी योजना के तहत एसडीएम साहब ने उन्होंने बताया कि भाई ये 5 लाख रुपया आपको इसमें मिल जाएगा और 4.5 लाख रुपया सहयोग से, जन सहयोग से, मानवता के आधार पर करके हमने मतलब उसको मामले को जो है रफा दफा। आपने धरना समाप्त कर दिया है? धरना बिल्कुल समाप्त कर दिया है और दाह संस्कार। जालोर जिले के आहोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला अस्पताल का दर्जा मिले काफी समय हो चुका है, लेकिन सुविधाएं आज भी नाकाफी हैं। यहां पिछले 17 महीनों से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, जिससे दुर्घटना या आपातकालीन मामलों में मरीजों को निजी जांच केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सोनोग्राफी मशीन पुरानी है और अक्सर खराब रहती है। रोजाना करीब 500 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन इलाज के लिए केवल 3 डॉक्टर ही उपलब्ध रहते हैं। सांसद और विधायक के निरीक्षण व आश्वासन के बावजूद व्यवस्थाएं अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में जो एक्सरे मशीन खराब चल रही है, वो पिछले 1 साल से अधिक समय से ये बंद पड़ी। इसके लिए हमने स्थानीय विधायक साहब को अवगत करा दिया, हमने जो मंत्री जी है उनको भी अवगत करा दिया और सरकार को भी काफ़ी बार लिख करके अवगत करा दिया, लेकिन आज तक मशीन उपलब्ध नहीं हुई। 1 साल से अधिक नहीं हुआ। ये बजट में घोषणा हुई, विधिवत रूप जो इसका जो लेटर आया है वो 9 जुलाई 2025 आया और हमने बोर्ड भी तैयार कर रखा है, लेकिन विधायक साहब ने कहा कि मैं अभी एक्सरे मशीन आ रही है, तो उसके साथ साथ ही इस बोर्ड और एक्सरे मशीन दोनों का मैं वो उद्घाटन विधिवत रूप से कर देते हैं, तो एक्सरे मशीन न आने की वजह से। अगली खबर धौलपुर से है, जहां शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में स्थित त्यागी छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर हुए विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक की पहचान विनोद पुत्र भागीरथ के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रावास में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जो बाद में फायरिंग में बदल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण में लिया और घटना की जांच शुरू कर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। त्यागी छात्रावास पर मेरा काम चल रहा था, सामाजिक हितार्थ, तो उस पर उन्होंने गाली गलौज किया, वहीं मुझ में देवाली की और गोली मार दी। उसको रोकने आए थे काम को, वो दिनेश, पंकज, मनोज, कमलेश, हरिंदर, 2-3 लोग और थे उनके साथ, उनको मैं नहीं जानता। वो काम को रुकवाना चाह रहे हैं, वो काम को रुकवाना चाह रहे हैं कि इसमें आप काम नहीं करोगे, सार्वजनिक काम है। अगली खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बयाना की छात्रा भूमि कुमारी ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आयोजित मॉडल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय व नगर का नाम रोशन किया है। भूमि कुमारी द्वारा प्रस्तुत शहरी पर्यटन मॉडल को जिला स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह प्रतियोगिता भरतपुर जिले में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। भूमि कुमारी के मॉडल को भरतपुर जिले में पहला स्थान मिलने पर विद्यालय और
परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। निर्णायक मंडल ने मॉडल की प्रस्तुति, रचनात्मक और पर्यटन की उपयोगिता को विशेष रूप से सराहा। इस सफलता से बयाना क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है और अन्य छात्राओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। जालोर के चितलवाना से खबर है, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं और 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश अब उबाल में तब्दील हो गया है। चितलवाना कार्यालय के पास तीसरे दिन भी धरना जारी रहा, जहां न्यायिक कार्रवाई और चोरियों के खुलासे की मांग को लेकर आंदोलन तेज दिया गया। आपको बता दें कि आज तीसरे दिन 5 नए लोगों के शामिल होने से भूख हड़ताल पर बैठने वालों की संख्या 10 हो गई। रतौड़ा और चाड़िम और केरिया गांव में हुई लाखों की चोरियों को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और व्यापार संघ भी शामिल हुए। धरनार्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। ये सरकार की, पुलिस की नाकामी है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। लोग टेलीफोन करके जवाब उठांग दे रहे हैं। उन्हें यहाँ करके लोगों को संतुष्ट करना चाहिए और मतलब साइबर क्राइम में पकड़ने वाले जो लोग हैं ना, ऐसी वेस्ट टीम बना करके दिया जाए। रोज रोज अप टू लोगों को दिया जाए। हम इतने आज जांच किए, बाहर के लोग यहाँ घूम रहे हैं। ये मतलब चित्रोना थाना, सांचौर थाना, सरवण थाना, तीनों ही प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ बॉर्डर लगता है, प्रोहिबिट कर रखा है। कोई भी आदमी, बाहर का आदमी नहीं आ सकता परमिशन के बिना। तो बिना परमिशन लोग घूम रहे, व्यापार कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें गाँव में, वही तो लोग। अगली खबर धौलपुर से है, जहां बाड़ी कस्बे में वर्ष 2016 में हुई लूटपाट के एक पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये मामला उस समय का है जब बाड़ी क्षेत्र में 3 बदमाशों ने एक व्यापारी से 12,000 रुपए नगद और 1 बाइक लूटी थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रामवीर उर्फ भारत और दीपू को दोषी माना। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि ये फैसला अपराधों पर अंकुश लगाने का मजबूत संदेश है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 699/2016 थाना बाड़ी में एक व्यापारी के बाड़ी से विष्णुदा जाते समय 3 बदमाशों द्वारा व्यापारी से 12,000 रुपया व एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा 6 मुलजिमान के विरुद्ध चालान पेश किया था, जिसमें से 2 मुलजिम रामवीर उर्फ भगत पुत्र जोहरी निवासी भूतपुरा थाना बसेड़ी एवं दीपू पुत्र रामवीर निवासी महाराजपुरा थाना बाड़ी को धारा 395 IPC 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। मुलजिम देवेंद्र, लक्ष्मण, रामनरेश और राकेश को। अगली खबर ब्यावर के विजयनगर से है, जहां सोना चांदी का व्यापार करने वाले सराफा और स्वर्णकार व्यापारियों ने अवैध वसूली और झूठी शिकायतों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई है। विजयनगर के मुख्य बाजार से निकलकर व्यापारियों ने पुलिस थाना और तहसील कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ब्यावर के नाम तहसीलदार रामकिशोर जांगीर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में सोना चांदी के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते कुछ असामाजिक तत्व गिरोह बनकर व्यापारियों को गिरवी के नाम पर परेशान कर रहे हैं और झूठी शिकायतें दर्ज कर अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं। व्यापारियों ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान विजय सराफ संघ और स्वर्णकार समाज के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। खबर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ से है। यहां नगर पालिका ने गुरुवार को तीसरे दिन भी सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर पक्के व स्थायी निर्माणों को तोड़ा है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका के आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर ने तहसील कार्यालय के पीछे, BCMHO कार्यालय, मोदी पेट्रोल पंप के सामने, कोली मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस के सामने व नवीन बस स्टैंड और मेव मोहल्ला सहित अन्य जगहों पर सड़कों के दोनों ओर 10-10 मीटर से अंदर आने वाले अतिक्रमण
अतिक्रमणों को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका ईओ जगदीश कीचड़ मौके पर मौजूद रहे और कार्रवाई का जायजा लिया। वहीं कार्रवाई को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा रही, जिस पर एसएचओ ने तुरंत पुलिस जवानों को यातायात व्यवस्था बनाने के लिए तैनात किया। चकुंडा गांव में गुरुवार को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन ने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और सांस्कृतिक चेतना से सराबोर कर दिया। विराट हिंदू सम्मेलन की शुरुआत नलवाया हाउस से चकुंडा गांव से हुई। जुलूस गांव के मुख्य बाजारों से होते हुए नगर भ्रमण पर निकला और अंत में राम जानकी मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग में ग्रामीणों और हिंदू संगठनों द्वारा जगह जगह भव्य पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के दौरान जीवंत झांकियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान आयोजित कलश यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर आयोजन की शोभा और भी ज्यादा बढ़ाई। जयपुर शहरी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि खुशखबरी है कि अगले हफ्ते JCTSL की इलेक्ट्रॉनिक बसें पुणे से जयपुर आएंगी और बगराना डिपो में पहले 2 इलेक्ट्रिक बसों का होगा ट्रायल। 2 दिन जयपुर की सड़कों पर चलेगा बसों का ट्रायल। आपको बता दें कि ट्रायल पास होने के बाद 150 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर आएंगी। आपको बता दें कि मार्च में जयपुर शहर में बसों का संचालन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रथम फेज में बगराना डिपो से ये शुरू होगी इलेक्ट्रॉनिक बसें। ब्यावर के मसूदा से खबर है, जहां उपखंड अधिकारी मसूदा दीप शिखा ने आज कुशलपुरा जा मेला स्थित सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वच्छता की जांच की और बच्चों को 100% भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने साफ सफाई में अनियमितताएं मिलने पर प्रधानाध्यापक को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल की भौतिक सुविधाओं, कक्षाओं और शौचालय और खेल मैदान का निरीक्षण भी किया। इसके बाद एसडीएम ने ग्राम पंचायत सतवाड़िया का दौरा कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी उन्होंने इस दौरान सुना। अगली खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां चाकसू के कोटा खवादा मोड़ पर निजी बस चालक और रोडवेज बस चालक के बीच विवाद बवाल में बदल गया। जानकारी के अनुसार टोक डिपो की रोडवेज बस सवारियां लेकर जा रहे थे, तभी मोड़ पर हल्की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो जल्द ही गंभीर विवाद में बदल गई। इस दौरान निजी बस चालक ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद रोडवेज चालक रामदयाल जाट चाकसू थाने पहुंचे और निजी बस चालक के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। बस में सवार यात्रियों ने भी निजी बस चालक पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां रिडमलसर में भाजपा का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विकास भारत गारंटी, ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना को लेकर व्यापक चर्चा हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा मनरेगा को बंद करने का प्रचार झूठा है और ये योजना अब पहले से भी मजबूत होगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर रोजगार मिलेगा। सम्मेलन में ग्रामीण रोजगार के बजट बढ़ाने की भी घोषणा की गई। इस मौके पर VBG राम जी योजना जिला संयोजक आशुतोष गुप्ता, सांसद प्रत्याशी प्रियंका बेलाना सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। आपको बता दें कि राजनांदगांव में शहर के रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से बंद पड़े अंडरब्रिज को चालू करने की मांग को लेकर वार्डवासियों में भारी गुस्सा देखने को मिला। गुरुवार को बड़ी संख्या में वार्डवासी रेलवे स्टेशन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्य में देरी और अफसरों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। स्टेशन पारा के रेलवे फाटक को 1 मार्च 2022 को बंद करके अंडरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में काम युद्ध स्तर पर चला, लेकिन कुछ समय बाद निर्माण कार्य रुक गया और अब तक इसे शुरू नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम की पाइपलाइन रेलवे लाइन के नीचे से जाने के कारण अंडरब्रिज निर्माण में बाधा ही। मार्च 2024 में निर्माण पूरा होने की संभावना थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी ये अधूरा है, जिससे ओवरब्रिज पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। आप लोगों ने अभी देखा कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के बाहर प्रांगण में स्टेशन पारा के कुछ जनप्रतिनिधि लोग आए हुए थे, पार्षदगण भी थे
और वहाँ के निवासी लोग थे। उनकी सभी की मांग है कि जो चिखली के पास रेलवे का अंडरब्रिज बन रहा है उसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। इस संबंध में मुझे ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को मैं लोगों से लेकर के अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी निर्माण हो। स्टेशन पर अंडरब्रिज को लेकर आज पूरा वार्डवासी रेलवे प्रशासन से मिलने आए थे। विगत 2 मार्च 2022 से रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है। आने जाने में लोगों को असुविधा हो रही है। जब हम रेलवे प्रशासन से बात की है तो उन्होंने बस हफ्ता भर 10 दिन का समय मांगते मांगते आज 4 साल हो गए और आज विगत 4 वर्ष होने के बाद भी अंडरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। तो वार्डवासियों के साथ रेलवे प्रशासन से बात की है। और अगली खबर बीजापुर से है, जहां डीआरजी बीजापुर थाना इलमिड़ी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी की संयुक्त टीम द्वारा इलमिड़ी लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान डिमाइनिंग कार्रवाई करते हुए लंकापल्ली कच्ची सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाए गए 20 से 30 किलोग्राम वजन के कुल 2 आईईडी और बरामद किए गए। आपको बता दें कि बीडीएस बीजापुर की टीम द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उक्त आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया। माओवादियों द्वारा ये आईईडी कमांड स्विच सिस्टम के माध्यम से सड़क के बीचों बीच लगाए गए थे, जिनका उद्देश्य बड़े वाहनों को निशाना बनाना था। अगली खबर छुरिया से है, जहां ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से आयोजित सांसद संतोष पांडे ट्रॉफी 2026 अब एक बड़े जन आंदोलन के रूप ले चुकी है। प्रतियोगिता के 5वें दिन 4 भाटा मैदान पर भारी संख्या में दर्शक जुटे, जहां खिलाड़ियों के जोश और उत्साह ने आयोजन को खास बना दिया। अब तक 64 टीमों के 704 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं और 2 मैदानों पर एक साथ मैच खेलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने कहा कि ये ट्रॉफी ग्रामीण युवाओं के लिए पहचान और भविष्य निर्माण का सशक्त मंच है। वहीं भाजपा नेताओं ने इस खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक ऐतिहासिक प्रयास बताया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा के देवखोल की पहाड़ियों में अवैध कोयला खनन का गंभीर मामला सामने आया है। यहां जान जोखिम में डालकर पहाड़ों के भीतर अवैध खदानें बनाकर कोयला निकाला जा रहा था। सच बेधड़क की टीम जब मौके पर पहुंची तो ये बात सामने आई कि इन अवैध खदानों में दिन भर मजदूरों से कोयला निकलवाकर बोरियों में भरा जाता था। इसके बाद रात के अंधेरे में ये कोयला विभिन्न ईंट भट्टों तक पहुंचाया जाता था। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से ताक पर रखकर ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जैसे मेरा मंथ ऑफ मई में यहाँ पे मई के महीने में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो जून महीने में हमने 2 सुरंग को उड़ाया गया था यहाँ पे, जो इलीगल चल रही थी। अभी बारिश में वो एक्टिविटी बंद रहती है, अभी स्टार्ट हुई है। अभी हमें जो भी संज्ञान में आएगा हमारी कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग चल रही है, तो इलीगल जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। वो माइनों को ब्लास्ट करके उसको बंद किया जाएगा ताकि उसमें इलीगल माइनिंग ना हो। जो बच्चे भी मैंने सुना है कि वहाँ पे काम करते हैं, तो बच्चों को भी मैं जिला शिक्षा अधिकारी से मिलके उनकी स्कूलों में जाने की दरख्वास्त करूँगा और जो माइनिंग इलीगल है तो उसको अपन ब्लास्ट करके बंद करा देंगे और उन जो करा रहे उनसे लोगों से उनके खिलाफ। अगली खबर कांकेर से है, जहां कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मोदेमर का कोटरी नदी किनारे 3 नग प्रेशर कुकर आईडी, ग्राम कलपर थाना के जंगल पहाड़ी क्षेत्र से 6 नग प्रेशर कुकर आईडी और 5-5 किलो पटाखा, इलेक्ट्रॉनिक वायर व अन्य नक्सल सामग्री जो है बरामद की गई है। बरामद आईईडी को मौके पर डिफ्यूज कर नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि ये कार्रवाई डीआरजी बीएसएफ बलों की संयुक्त रूप से की गई है। अगली खबर बीजापुर से है, जहां दक्षिण बस्तर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से AK-47 राइफल, 9 mm पिस्टल और अन्य हथियार व गोला बारूद जब्त किए गए हैं। सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है और सुरक्षा कारणों से मुठभेड़ का सटीक स्थान और शामिल जवानों की संख्या अभी साझा नहीं की गई है। आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है।
अब बात मध्य प्रदेश की खबरों की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लघु वेतन कर्मचारी द्वारा अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय जंगी प्रदर्शन करने वाला है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारी 15 मांगे हैं, जिनमें मुख्यतः पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हम लोग 29 फरवरी को राजधानी भोपाल में प्रदेश स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इससे पहले संगठन सभी जिलों पर कलेक्टर व स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद मांगे नहीं मानी गए तो संगठन द्वारा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एसआईआर वरिष्ठ प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को दरकिनार कर बीएलओ के जरिए थोक में नाम डिलीट कराए जा रहे हैं। सबूतों के साथ सामने आए वर्मा ने पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और इस लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह के यूजीसी संबंधित पोस्ट पर सज्जन वर्मा ने कहा कि इस विषय पर उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये ना कि यूजीसी के इस मसले पे उनसे बेहतर जानकारी कोई दे नहीं सकता, हम सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यदि दिग्विजय सिंह जी से मोबाइल पे भी बात हो जाए तो उनसे इस बारे में जरूर। मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है, जहां जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। लहार रोड 552 पर यात्री बस की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और टीआई विजय केन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।